सुसाइड कर लो, सुसाइड कर लो। बताइए हम क्या करें, सुसाइड करने में बोले कर लो जाके। यहाँ इतनी दूर हम लोग पढ़ने आए हैं और टीचर्स हमारी कैसे कॉपी चेक की है कि हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी कल मेरे पास में सोशल मीडिया पे एक फोटो आती है जिसमें पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कुछ बातें लिखी होती है, जैसे कि यूपीबीटी चोर है, अपने बच्चों को पॉलिटेक्निक मत करवाओ, पॉलिटेक्निक की जगह पे बीटेक करवाओ, या फिर पॉलिटेक्निक बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। तो मुझे तो पहले पूरा मैटर समझ में नहीं आया क्या मैटर है। फिर मैंने जब सोशल मीडिया पे खंगाला और लोगों से बात की, अपने यार दोस्त कॉलेजेस में कांटेक्ट किया, तब मुझे पता चला कि पूरा मैटर क्या है। सोशल मीडिया पे हैशटैग यूपीबीटी चोर जो है वो क्यों चलाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये पूरा मैटर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, बोर्ड सही है या फिर बच्चे सही हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैटर स्टार्ट कहाँ से होता है। ये मैटर स्टार्ट होता है अभी इवेंट सेमेस्टर 2024 का रिजल्ट आया है, जिसमें कई सारे बच्चों का बैक लगा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसका ईयर बैक लग गया है, और मेरा एक दोस्त, खुद का दोस्त है, जिसका स्पेशल बैक में भी बैक आ गया है। ठीक है, अभी ये सब क्यों हो रहा है अभी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके रिजल्ट में AA शो हो रहा है। तो AA का जो मैटर था वो तो अभी सॉल्व हो चुका है, यूपीबीटी की तरफ से उसका ऑफिशियल नोटिस आ गया है। आपको क्या करना है, अगर आपका AA शो हो रहा है रिजल्ट में, तो आपको एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखनी है कॉलेज के, और वो जो प्रिंसिपल होगा वो आगे यूपीबीटी डायरेक्ट बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे, और एक हफ्ते के बीच में, मतलब एक हफ्ते के अंदर आपका जो AA वाला चीज है वो सही हो जाएगा। लेकिन आपने अगर वो नोटिस देखा होगा, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज ये बताया गया है, मतलब जो मेन रीजन बताया गया है AA शो होने का, वो ये है कि बच्चों ने अनुक्रमांक सही से नहीं लिखा था कॉपी में। तो यूपीबीटी से मेरा एक सवाल है कि भाई तुम ऐसे बच्चों को एडमिशन देते ही क्यों हो जो अपना अनुक्रमांक तक कॉपी में नहीं लिख पाते हैं। क्यों तुम अपनी सीटें फुल करने के लिए 1 नंबर 2 नंबर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जीकअप के, उसमें 1-2 नंबर लाने वालों को एडमिशन क्यों दे देते हो, कॉलेज क्यों अलाउड कर देते हो, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो अनुक्रमांक गलत लिखेंगे ही ना। तो ये जो पूरा मैटर है वो स्टार्ट होता है रिजल्ट आने से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गलती किसकी है, यूपीबीटी बोर्ड की गलती है या फिर बच्चों की गलती है। देखिए, इसमें जो पूरी गलती है वो यूपीबीटी बोर्ड की गलती है, बच्चों की कोई भी गलती नहीं है इसमें। यूपीबीटी ऐसे बच्चों का एडमिशन लेता ही क्यों है जो एंट्रेंस में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लेके आते हैं, उनको भी सरकारी कॉलेज अलाउड कर दे रहा है। पिछले साल 2023 में 2023 में जो बच्चे एंट्रेंस में केवल अपीयर हुए थे ना, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। और 2024 में भी अक्टूबर में, आज 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को ये वीडियो आप देख रहे हो, अभी भी 2024 में काउंसलिंग चल रहा है 7वें राउंड का। तो ये पूरी गलती बोर्ड की है। बोर्ड अपनी सीटें फुल करने के लिए, पैसे के लिए ऐसे स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर रहा है जिसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रहे हैं। अब वो कॉलेज में जाके कॉपी में क्या लिखेंगे, अनुक्रमांक गलत ही लिखेंगे ना, तो उन बच्चों का बैक ही आएगा। तो यहाँ पे पूरी गलती बोर्ड की है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब ये 1-2 नंबर लाने वालों को गवर्नमेंट कॉलेज क्यों अलॉट कर रहा है यूपीबीटी, क्योंकि जो पढ़ने में अच्छे लड़के हैं या फिर उनके रिलेशन में, उनके घर में किसी ने पॉलिटेक्निक पहले से किया है, तो वो उनको सीधा मना कर देते हैं कि अभी के टाइम पे पॉलिटेक्निक करना बिल्कुल भी बेकार है। तो बचते हैं वही लोग जिनका 1-2 नंबर रहता है, और वो लोग काउंसलिंग करवाते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज जब उनको अलॉट हो जाता है, और उसके बाद भी अभी देखो अक्टूबर का महीना चल रहा है, अभी काउंसलिंग चल रहा है। उनका जो लास्ट डेट है काउंसलिंग का वो 10 तारीख है, मतलब कि परसों का लास्ट डेट है। अब अक्टूबर में काउंसलिंग करवा रहे हैं, दिसंबर एंड होते होते एग्जाम करवा देंगे, तो ये 1.5 महीने का सेमेस्टर है, और इतना मतलब हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, 5-5 6-6 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में। अब उसको बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे, बिना पढ़े एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में फेल ही होंगे ना। तो ये जो पूरी गलती है ये बोर्ड की है, इसमें बच्चों की 1% गलती नहीं है। बच्चे क्या है, बच्चे तो अपना एडमिशन ले रहे हैं, उनको क्या 1-2 नंबर लेके आ रहे हैं एंट्रेंस में, आराम से उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रहा है, घर से दूर रह के घर पे वहाँ पे पता नहीं पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, घर से उनको पैसे बराबर महीने के पहुँच रहे हैं। अब जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं 2018 में डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, 2021 का पास आउट हूँ मैं। मेरे जो सीनियर थे 2017-16 में वो डिप्लोमा कर रहे थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे 1-2 नंबर वालों का कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था। अभी क्या है कि 1-2 नंबर वालों को तो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जा रहा है, और साथ ही साथ जिसके ठीक ठाक नंबर हैं, 50 नंबर 60 नंबर 70 नंबर, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज अलॉट हो जा रहा है, लोकल कॉलेज अलॉट हो रहा है गवर्नमेंट का।
हमारे टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। मेरा 150 प्लस एंट्रेंस में जो थे वो नंबर थे, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना है, लेकिन वो 150 प्लस ही थे। ठीक है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट का नहीं हुआ। मैं भी चाहता था मुझे डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज अलॉट हो, बट मेरे घर से 600 किलोमीटर दूर अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे सीटें फुल हो जाया करती थी। यूपीबीटी के इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन अभी जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। अभी जो थोड़े से भी पढ़ने में अच्छे हैं ना, वो यूपीबीटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, वो अदर कोर्स कर ले रहे हैं। तो सब मिला जुला के इसमें कुछ गलती बच्चों की भी है और कुछ गलती बोर्ड की है। अभी बोर्ड ने 2024 में स्क्रूटनी का फॉर्म जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। स्क्रूटनी आप नहीं भर सकते, केवल बैक पेपर का आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि रीचेक में आपको 500 रुपए देने पड़ते हैं। तो इससे बोर्ड को फायदा होता है। तो बोर्ड को पहली बात तो ये नहीं करना चाहिए कि उनको स्क्रूटनी खत्म नहीं करनी चाहिए, स्क्रूटनी का भी ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई रीचेक का फॉर्म भर रहा है तो उसमें ओटीपी की सुविधा होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से कोई किसी का भी रीचेक का फॉर्म भर सकता है। तो जो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शरारती टाइप के, दुश्मनी निकालने के लिए, कि वो किसी और का रीचेक फॉर्म भर देते हैं। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ओटीपी की पूरी सुविधा होनी चाहिए कि बिना ओटीपी के आप रीचेक फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो पॉलिटेक्निक को ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी यूपीबीटी से मेरी एक ही विनती है कि भाई अभी ये 1-2 नंबर वालों का जो काउंसलिंग हो रहा है ना, पैसे के लिए उनका काउंसलिंग करना बंद कर दो, क्योंकि उससे बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है, बाकी यूपीबीटी का नाम भी बदनाम हो रहा है। मैंने 2021 में डिप्लोमा पास आउट किया था। अभी मुझे खुद कहने में शर्म आती है कि मैंने पॉलिटेक्निक किया है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि अभी हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं पॉलिटेक्निक के। तो बस अभी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। ये 2 दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं भी एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूँ, तो सोचा इसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। उम्मीद करते मेरी बातों से आप सहमत होंगे। अगर आप सहमत नहीं है या फिर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको यूपीबीटी से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए या फिर जॉब से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं डेली नया कोई ना कोई जॉब लेके आता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते किसी और नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।